हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 20 सीरीज़ आदिकाल हिंदी साहित्य में। अपन पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया प्रश्न आज। तो बिना कुछ देरी के चलते हैं सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है। तो आदिकाल के अंदर खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनको महाकवियों का राजकुमार कहा है। इनकी रचनाएं हैं वो अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ है, मुकरिया है, जो इन्होंने लिखे हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि जो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आपको बताना है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो वो किया था अपने किसने किया था वो किया था अपने पतंजलि ने। पतंजलि ने किया था। तीसरा प्रश्न, भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया। अपभ्रंश जिसे अवढ़ भी कहा जाता है, तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। अपनी चौथा प्रश्न है कि ये कालक्रम का है। कालक्रम जो कवि है उनका कालक्रम है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है आपको। तो कौन सा होगा इसके अंदर राइट आंसर। जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रप्रदाई 1, खुसरो, श्रीधर, चंद्रप्रदाई, जगनीक 2, चंद्रप्रदाई, जगनीक, खुसरो, श्रीधर 3, श्रीधर, खुसरो, चंद्रप्रदाई और जगनीक 4। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, चंद्रप्रदाई, जगनीक, खुसरो और फिर श्रीधर आया था। नंबर 5 प्रश्न पर देखते हैं। पृथ्वीराज राशियों के रचयिता का नाम चंद्रप्रदाई। नंबर 6, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। वो है भविष्यते कहा, जो किसने लिखा था, धनपाल ने लिखा था। ये आदिकाल से संबंधित है। नंबर 7 प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। पहला है गोरखनाथ, दूसरा है महानाथ या चरपटनाथ, मच्छिंद्रनाथ। तो इसका आपने राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 7 के जो राइट आंसर है वो गोरखनाथ हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। महापुराण के रचनाकार कौन है। महापुराण, तो महापुराण रचना के जो रचनाकार है वो अपने हैं पुष्यदंत, जिसने ऋण कुमार चर्यु लिखा। महापुराण पुष्पदंत का है, पुष्यदंत। अगला प्रश्न नमा, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। वो माना है सिद्ध साहित्य के अंदर आते हैं सरहप्पा को माना है। नंबर 10, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है। सरहप्पा है, मच्छिंद्रनाथ है, कणहप्पा है या गोरखनाथ है। तो गोरखनाथ तो आपको पता ही है कि वो किसी नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो मच्छिंद्रनाथ भी अपने नाथ संप्रदाय से मतलब उन्हीं में से आते हैं। सरहप्पा और कणहप्पा वो सिद्ध साहित्य के अंदर आते हैं। तो जो मच्छिंद्रनाथ है वो सबसे पुराने माने जाते हैं। नंबर 11, बिसल देवरासो की नायिका का क्या नाम है। यार कितने बढ़िया नाम दे रखे यार। इनमें से तो कोई भी स्टूडेंट है वो मतलब उसने पढ़ा है उसको तो मतलब आ ही जाएगा। राजवती है, रूपमती है, मृणालवती है या राजमती है। रूपमती और राजमती एक सिमिलर से लगते हैं, तो इसमें से थोड़ी बहुत डाउटिंग हो सकती है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है नंबर 4 है, राजमती। नंबर 12, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य, ये रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा भविष्यते कहा। पहाड़ दुआ के इनमें देख लेते हैं प्रश्न, इसमें से बन जाएगा। जो पहाड़ दुआ के जो रत्नाकार है वो कौन है। वो है मुनि राम सिंह। विद्यापति इनमें से कौन सा रचनाकार के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली, कीर्ति पताका, कीर्ति लता या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदावली, विद्यापति की पदावली। इनमें से ये अपने वो मैथिल कोकिल कहलाए। अगला प्रश्न चलते हैं 14 नंबर। चंदन बाला रस के रचयिता हैं कौन है। आसगु। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है, समय या सर्ग है। तो 45 है, 51 है, 59 है या 69। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 69, 69। नंबर 16 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है।
अच्छा, कड़वक शैली का जो प्रयोग है नहीं हुआ है, तो देखते हैं अपन। नंबर 1 जम्बू स्वामी राज, दूसरा है पहुंचरियो। पहुंचरियो किसने लिखी थी? पुष्यदन नहीं, पहुंचरियो स्वयंभू के द्वारा रचित है। पहुड़ुआ है अपने मुनिराम सिंह के द्वारा। महापुराण है उसे पुष्पदंत का है, और इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा पहुड़ुआ, जो कड़वक शैली का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। नंबर 16 सांकेतिक अर्थ के कारण किन की वाणियों की भाषा को संध्य भाषा कहा गया? सिद्धों की, नाथ की, सूफी या कबीर की? तो इसका आपने राइट आंसर हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा? वाणियों की भाषा को संध्य भाषा कहा है, किसने कहा है? तो कबीर ने कहा है। 17 नंबर आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद्रप्रदायी, अद्दगणमाण, विद्यापति या अमीर खुसरो? तो चंद्रप्रदायी तो आदिकाल का था, तो उसमें तो हिंदी के तो वर्तमान स्वरूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक पिछड़ी भाषा का प्रयोग करते थे उस समय। तो ये हिंदी का तो विकास हो रहा था, विकास। तो आदिकाल के अंतर्गत ही, जो आदिकाल अपने अंतिम समय में ही हिंदी में जो वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है वो थे अपने अमीर खुसरो कवि। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, उसमें जो संयोगिता का है वो श्रृंगार वगैरह उसके बारे में बताया गया है, और पृथ्वीराज सिंह का बारे में, उनके जो वीर पुरुष के बारे में उनका विवरण दिया गया है। तो जाहिर सा हो सकते हैं वीर और श्रृंगार रस इसके अंदर है। नंबर 19 सिद्ध की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? तो इसका आपने किसने किया था? वो किया था राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल के कवि सरहपाद के काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हटियों का पल्लवन आगे चलकर, ये पल्लवन है, पल्लवा नागो नहीं है, पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो हुआ था कबीर के अंतर्गत। तो ये अपने आज के तो प्रश्न थे टॉप 20। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप भी इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ें, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो कल अपन देंगे। गुड बाय, जय भारत, जय राजस्थान।